चलिए तो मैं ना एक्चुअली डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, उसी को डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बोलेंगे, एक ही बात है। तो बच्चों हम ऐसे करते हैं स्टार्ट की, जैसे 11th हम नहीं पढ़े हैं वो सोच के हम स्टार्ट करते हैं कि 11th हम बिल्कुल पढ़े नहीं है और पूरा ब्लैंक है, हमको डेरिवेटिव कुछ नहीं आता, उससे हम स्टार्ट करेंगे। पहला एक दो क्लास वही करेंगे बेसिक, ताकि हम थोड़ा बहुत हमको आइडिया मिल जाए डेरिवेटिव का। फिर 12th का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे 200-250 नंबर हम डेरिवेटिव का कर लें, जैसे अल्टीमेटली एंड होते होते हम डेरिवेटिव में पूरा एक्सपर्ट हो जाए, पूरा यू करके आना चाहिए हमको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब स्टार्ट हुआ, कैलकुलस, ठीक है ना। यही से आपका कैलकुलस है जो आपका 38 मार्क्स अराउंड आप पाएंगे, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 50% के आसपास, ऑलमोस्ट 50% के आसपास। 80 से अगर 38 मार्क या 40 मार्क्स आप पा रहे हैं तो 50% हो गया। तो वही 50% के आसपास है, हम 50% आसपास के लिए ट्राई करते हैं। इसी से कैलकुलस पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है। कंटिन्यूटी में सर डेरिवेटिव कुछ के आर बाद डी पढ़ो। शर्मा वगैरह भी लेना है क्या? हाँ, क्या होता है, हर अगर आर्टिस्ट ले लोगे तो बेटर है, कुछ खराब नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं आर्टिस्ट, सर अभी किससे करेंगे अपना? अभी तो मैं आर्टिस्ट कराऊंगा, मैं आर्टिस्ट का ऑलमोस्ट नंबर कर देता हूँ, ऑलमोस्ट। तो अगर नहीं लोगे तो भी, अगर खाली ये क्लास भी कर लोगे तो मैं आर्टिस्ट में खत्म कर देता हूँ, पक्का ऑलमोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। डेरिवेटिव हम 11th में पढ़े थे, लिमिट्स। लिमिट्स से हमको बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मूला वगैरह मिला था, तो अभी उसको डिराइव करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिराइव डिराइव इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना। डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, तो बस हम खाली नॉर्मल फॉर्मूला लिखते चलते हैं। आप पहला एक पेज छोड़ दीजिए बच्चों, पहला फर्स्ट पेज छोड़ दीजिएगा। पहला फर्स्ट पेज में हम सारे फॉर्मूला लिखेंगे, पहला पेज है, 2 पेज एक काम कीजिए छोड़ दीजिएगा, जिसमें हम सारा फॉर्मूला लिखेंगे और वहीं पे आकर वापस रखते जाएंगे वहाँ, ताकि एक जगह पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला है। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एन, ये सब फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, लेकिन एक बार लिखा देते हैं, हो सकता है कोई बच्चा नहीं पढ़ा हो 11 तो वो रिकॉल करें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा, ठीक है ना। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ ए टू पावर एक्स, यह जगह ए टू पावर एक्स लॉग ए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, 1/x। हाँ बोलिए अविनाश। सर थोड़ा बड़ा हैंड राइटिंग में लिखे तो। हाँ हाँ, अविनाश तुम ऑटो रोटेट ऑन किए हो तो, रोटेट किए हो तो? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक, तो जूम कर दो अविनाश, तुम्हारे एंड तरफ से तुम जूम कर दो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा राइटिंग का, लेकिन देखो जो बीमारी हो जल्दी ठीक नहीं होता। यस ठीक है सर, ना। जूम कर रहा हूँ लेकिन वो लेटर्स का साइज थोड़ा ठीक है बोल के मतलब सब मिक्स हो जा रहा अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, याद आएगा क्या डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होता है बच्चों, कॉस एक्स। फिर नेक्स्ट अपना डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बताइए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर पता है तो बोलते चलिए साथ में, क्या है, माइनस साइन एक्स। है। सर माइनस है ना? बढ़िया माइनस साइन एक्स बढ़िया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या है, माइनस कॉस एक्स माइनस स्क्वायर। कोस एक्स स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट आपका नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, क्या भाई डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सर कॉस, हाँ, सर वो थर्ड वाला क्या लिखे हैं, थोड़ा और एक बार बोल दो। डेरिवेटिव ऑफ ए टू आर एक्स। यस सर। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए लिख लीजिए ना फटाफट।
हो गया ना, इतना लिख ले। यस सर। चलो आगे देखते हैं। सर थोड़ा रुक जाइए सर। हाँ यहीं पर रुका, कोई टेंशन नहीं। जैसे अपना फॉर्मूला 2 लगेगा, अगर दो फंक्शन सपोज ऐड होके है, ठीक है ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे यू प्लस भी लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस बी, प्लस या माइनस कुछ भी बचो, तो सिंपल आप खाली उसमें प्लस माइनस लगा दीजिए और डेरिवेटिव निकाल दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस। सर हम लोग एफ एक्स प्लस जी एक्स में चलेगा क्या? एक ही बात है, फंक्शन कुछ भी डिनोट कीजिए आप, एफ एक्स फंक्शन, जी एक्स फंक्शन, यू भी फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इनटू डेरिवेटिव ऑफ भी, ठीक है ना। उसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला है क्या, डेरिवेटिव ऑफ यू इनटू भी, अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। सिमिलरली अगर दो फंक्शन डिवाइड हो गए, डेरिवेटिव ऑफ यू बाय भी, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो गए तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। चलिए इतना बेसिक फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए, बाकी सारा अपने आप होते जाएगा। हर्ष कहाँ चले जा रहे हो तुम बार बार, नेट नहीं आ रहा क्या हर्ष? वो सर पापा कॉल करके बुला ले। अच्छा 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 ठीक, चलिए ये इतना बच्चों, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, आराम से लिख कर लेना, वैसे मैं पीडीएफ तो भेज दूंगा। अनप्रित दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके चलिए अब हम देखिए बेसिक सा नंबर से करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। बेसिक नंबर मतलब जो हम नंबर, अगर बाप रे हर्ष अग्रवाल इज लॉगिन विद 3 आईडी। हर्ष ऐसे कैसे हो रहा है? सर 3 किसी लिखा रखा है। चलो कोई बात ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको डेरिवेटिव दिया है बच्चों, यहाँ पे करते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन हमारा डेरिवेटिव ऑफ 2r(x) into cot x by root x, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो फंक्शन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ है, डिनोमिनेटर भी है, मतलब यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा u into v, u by v पहले फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव u by v का फॉर्मूला जानते थे बच्चों, डेरिवेटिव u by v का फॉर्मूला क्या था, ये वाला आ गया भाई, ये वाला फॉर्मूला था। u by v का फॉर्मूला क्या था, डेरिवेटिव u into v, मतलब डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है भाई, डेरिवेटिव ऑफ u के जगह पे कितना है भाई साहब, u के जगह पे क्या लिखूंगा बोलिए, 2 to the power x into cot x into v, v के जगह पे क्या रूट x माइनस फर्स्ट फंक्शन मतलब 2 to x into cot x into डेरिवेटिव ऑफ v, v क्या है भाई रूट ओवर ऑफ x, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, जस्ट खाली फॉर्मूला पुट किया। यस यस सर। चलिए अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे हमको क्या मिला कि यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो मतलब 2 to r(x) into cot x मल्टीप्लाई हो गए, और मल्टीप्लाई होकर होने से क्या लग जाएगा फॉर्मूला, मल्टीप्लाई अगर होगा तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, u into v, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ u into v लग जाएगा। चलिए तो इसमें u into v लगा, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब d by dx ऑफ u, u के जगह पे क्या लिखूंगा 2 to r(x) into v, v क्या था cot x प्लस u into डेरिवेटिव ऑफ v, u मतलब हो गया 2 to r(x) into डेरिवेटिव ऑफ v, v क्या हो गया cot x होल मल्टीप्लाइड विद क्या था रूट x माइनस इधर क्या था 2 to r(x) into cot x
इनटू रूट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। देखिए ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 1/2। रूट का मतलब क्या, पावर 1/2 है ना। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। Yes, sir. तो यहाँ पे पावर 1/2 मतलब आपको Yes, फॉर्मूला sir. कौन सा लग जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर n। क्या होता है फॉर्मूला, n n इंटू एक्स का पावर n प्लस वन, n सॉरी n minus सॉरी -1, कहाँ -1। तो अब ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 1/2। n के जगह पे क्या है बच्चों, 1/2 है। तो 1/2 इंटू एक्स का पावर n-1 मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 -1, या 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 -1 कितना होगा, एक्स का पावर -1/2। Minus 1. -1/2 पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2, या सिंपल 1/2 रूट एक्स। आप इसे याद रख लीजिएगा, ज्यादा बेटर होता है, इतना सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है कितना, 1/2 रूट एक्स। इसको भी फॉर्मूला के हिसाब से याद रख लो भाई, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 1/2 रूट एक्स। बात क्लियर, होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर क्या था भाई, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स। बात क्लियर यहाँ पे, यहाँ तक बात क्लियर, सबको समझ में आया कि कहीं पे डाउट है देख लो तो, Yes, sir. देख लो तो। चलिए Yes, sir. अब देखिए ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2/x। डेरिवेटिव ऑफ 2/x मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा भाई, डेरिवेटिव ऑफ 2/x मतलब फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e to the सर e to power x। वेरी गुड, a/x। a/x का फॉर्मूला क्या था, a/x इनटू log a, ये फॉर्मूला था। a/x मतलब क्या हो गया, 2/x इनटू log a। a के जगह पे क्या है, 2 इनटू cot x प्लस 2/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cot x। क्या था डेरिवेटिव ऑफ cot x, माइनस cos स्क्वायर x। माइनस माइनस ये ब्रैकेट में था, इनटू रूट एक्स माइनस इधर क्या था, 2/x इनटू cot x बाय, इसको मिटाना है, इनटू 1/2 रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय। अब इसके ऊपर आपका मर्जी, आप चाहें तो उसका एलसीएम वगैरह लीजिए, सॉल्व कीजिए। डेरिवेटिव पार्ट खत्म हो गया, अब खाली अरेंजमेंट पार्ट है, वो आप अपने हिसाब से अरेंज करके लिख सकते हैं। वाह, वो क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्ती का करने वाला बात ही, नंबर आएगा नहीं, कुछ नहीं आता इसे नंबर, खाली तो आइडिया के लिए पता है। समझ रहे हैं बात कुछ कुछ, Yes, लिख sir. लिए, ये लिख लिए बच्चों, देखिए तो लिखे कि नहीं सब, देखिए सब लिखिए। Yes, sir. फाइन, तो फॉर्मूला देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक फॉर्मूला बोलना सर, क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ पे हमको दिया क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ, ये आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर हो रहा है तो खुद से ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं करूंगा 1 मिनट के बाद, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिए। जिनका हो जाएगा फोटो उठा के व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा मुझको, 1 प्लस log x, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ e/x प्लस sin x बाय 1 प्लस log x, ट्राई कीजिए बच्चों।
लाइन चला गया। अच्छा स्क्रीन आ रहा है क्या बच्चों? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। मैं नहीं आ रहा ना, मैं नहीं दिख रहा हूँ। दिख रहा हूँ भाई? सर आप नहीं दिख रहे बस। यस सर। नो नो सर। सर आप नहीं दिख रहे। लाइन चला गया। टू मच फन। लाइन नहीं, सर, अंधेरा आप ई ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। पीयूष एक मिनट, पीयूष कार्ड के बाद ज्वाइन कर लो। देखो तो अभी आना चाहिए। पीयूष अगर स्क्रीन नहीं आ रहा तो एक बार कार्ड के ज्वाइन कर लो। हाँ आएगा। देखिए ये नंबर जिसका नहीं हुआ देख लीजिए। वाह, ये नंबर जिसका नहीं हुआ देख लीजिए। अरे यार कीड़ा मकोड़ा सर सब। हाँ सर एक्चुअली सीन वैसा हुआ है कि आपका वो प्राइमरी कैमरा जो लिस्ट में रहता है वो दिख रहा है और वो स्क्रीन में जो है वो पॉज हो गया है। बाप रे, ये जो सभी तुम बोले ना कंप्यूटर लैंग्वेज में समझ नहीं पाए, बोलो तो क्या बोले? सर वो जो स्क्रीन में दिखता है वो वाला वो वीडियो पॉज हो गया है अच्छा और अच्छा। जो स्क्रीन के साइड में रहता है हाँ जिसमें सबका नाम लिखा रहता है और वो अच्छा। डीपी अब रहता है वो अब उसमें अब चल अब देखो तो स्क्रीन वाला दिख रहा है? नहीं नहीं तो वो तो पॉज हो गया। अच्छा रुको रुको, अब दिखेगा पक्का 100%। जय हो। स्टॉप स्क्रीनिंग। प्रेजेंट नाउ। एंटायर स्क्रीन। यो यो यो। देखिए तो अब कुछ बात बना। हाँ सर अभी आ गया। आया क्या? यस सर आ रहे हैं अभी। इस यस सर अभी दिख रहा है। यस सर। भयंकर अंधेरा कीड़ा है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि फॉर्मूला करवाना है मेरे को। चलिए। अरे पेन कहाँ गया भाई? हाँ, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u बाई v। तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है भाई? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, सॉरी माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या था? e टू आर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन 1 प्लस लॉग एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या था? e टू आर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर मतलब 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। आ गया। चलिए एक मिनट रुकिए। हाँ अभी अब इतना रुके हैं तो बस एक मिनट रुकिए, मैं खाली कनेक्शन फिर से दे रहा हूँ, है ना? एक मिनट रुकिए, अभी कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। ओके दिखा क्या भाई? बच्चों दिखा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए यस सर। हो गया। लाइन चला गया था ना इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था। लाइन चला गया था तो फिर वो सब काटना पड़ा। तो क्या ना देखो ये इंटरलिंक है, तो कंप्यूटर और डेस्कटॉप लगा हुआ है तो डेस्कटॉप का लाइन चला जाता है ना। डेरिवेटिव ई टू आर एक्स क्या होगा? ई टू आर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो गया? कॉस एक्स। ये अंदर ब्रैकेट में खत्म हो गया। इधर आ गया आपका क्या? 1 प्लस लॉग एक्स माइनस यहाँ पे क्या था? ई टू आर एक्स प्लस साइन एक्स था। अब डेरिवेटिव ऑफ 1, बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। तो log x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का स्क्वायर। बाकी आपका मर्जी, अब इस आगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। चलिए थोड़ा सा हम चेन रूल याद कर लेते हैं। हम वैसे तो चेन रूल हमें क्लास 11 में पढ़ना था, लेकिन
अभी इम्पोर्टेंट है चेन रूल पढ़ना, थोड़ा हम चेन रूल पढ़ लेते हैं, लेकिन वापस आप आइए वो फॉर्मूला वाला जहाँ पे आप लिखे थे पहला पेज में फॉर्मूला, वहाँ पे कुछ इन्वर्स का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कहाँ तक लिखे थे हम? 10 नंबर तक फॉर्मूला लिखे थे ना, आगे 3 और 4 5 6 फॉर्मूला लिख लीजिए सारा इन्वर्स का, ठीक है ना। 11 नंबर लिखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला आपका क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 12 नंबर आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का बस माइनस लग जाता है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 13 नंबर फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 नंबर फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी। 15 नंबर फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला 1/x x स्क्वायर -1, और नेक्स्ट फॉर्मूला 16 सर वो मॉड होगा ना? दिस क्या बोले? सर वो सेकंड इनवर्स का 1/mod ऑफ x होगा ना? हाँ हाँ, डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x 1/mod -1 रूट ऑफ x स्क्वायर -1, यहाँ पे मॉड ठीक है। लिख लीजिए इतना फटाफट, हम देखेंगे चेन रूल। ठीक है, लिख दिया सर? Yes, sir. तो थोड़ा हम अपना चेन रूल याद कर लेते हैं। चेन रूल अगर आप याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देखिए समझिए चेन रूल। मैं एक बार फुल प्रोसेस वाला करता हूँ और फिर एक डायरेक्ट वाला करूँगा, ठीक है ना। हालांकि आपको डायरेक्ट वाला ही करना है, लेकिन देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे दिया बच्चों डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, चलिए तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आप सब जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। पर यही अगर आ जाता क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आता क्वेश्चन, क्या था? साइन एक्स स्क्वायर। देखिए फर्क देखिए, हमें पता था साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है बच्चों चेन रूल। कौन सा रूल बच्चों? चेन, ठीक है ना। अब ये चेन रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं देखिए ध्यान से। जो नहीं है मतलब जिसका हमें क्या बोलते हैं डेरिवेटिव पता है, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव मुझे पता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन x के जगह पे क्या आ गया बच्चों? x स्क्वायर आ गया, गड़बड़ हो गया, हाँ या ना? है ना। हमें पता क्या था? x का मैंने पता था, x का डेरिवेटिव पता था हमें कि हाँ भाई साइन के साथ अगर एंगल x है तो उसका डेरिवेटिव होगा cos x, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल है वो x स्क्वायर हो गया, गड़बड़ हो गई। x था हमें पता, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे चेन रूल? देखिए हम उस जो x स्क्वायर है उसे हम और एक वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू u में एज्यूम कर लिया बच्चों। x स्क्वायर को क्या एज्यूम कर लिया था? u एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अगर x स्क्वायर को u एज्यूम कर लिया तो बच्चों अभी क्या बन गया? डेरिवेटिव d/dx ऑफ sin x स्क्वायर के जगह पे क्या हो गया? sin u, हाँ या ना? sin x स्क्वायर के जगह पे हो गया sin u। ठीक कर रहा हूं तो बच्चों गलती कर रहा हूं, बताइए। सही है सर। सही। सही है। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या हो गया? देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया हमारा कि हमारा जो डेरिवेटिव में ऑपरेटर था, ठीक है ना, ऑपरेटर था मतलब ये d/dx था बच्चों, क्या था? x था, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या आ गया? u आ गया। तो अगर डेरिवेटिव के ऑपरेटर में x और उधर u है तो आप उसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? कैसे करेंगे? एक x और उधर u है तो डेरिवेटिव होगा ही, एंगल सेम होना चाहिए, ऑपरेटर और उधर का एंगल जो भी है वो सेम होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा? d/du ऑफ sin u इंटू du/dx में लिख सकता हूँ, हाँ या ना बच्चों? इसको लिखने से कोई फर्क पड़ा बच्चों? बताइए।
इसको लिखने से कोई फर्क पड़ा बच्चों? क्योंकि ये डी यू तो अगर हम काट दें तो बात एक ही बन रहा है, वही डी बाई डी एक्स बच रहा है या ना? Yes, sir. समझे बात? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखिए पॉसिबल है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता था क्या हमारा कॉस एक्स, तो सिमिलरली डी बाई डी यू ऑफ कॉस यू क्या हो जाएगा? डी बाई डी ऑफ साइन यू क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस यू, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या बचा? डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू के हम क्या एज्यूम किए थे? यू की जगह पे क्या एज्यूम किए थे? एक्स स्क्वायर एज्यूम किए थे। तो ये क्या मिल गया? cos u into d by d of x स्क्वायर क्या हो गया? 2x, ठीक है ना? लेकिन हम जैसे क्वेश्चन में हमारा अगर x था तो हमारा आंसर में भी खाली x होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? cos u के जगह पे मैं वो इसका वैल्यू लिख दूंगा। u का वैल्यू क्या था? cos x स्क्वायर into 2x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि बिल्कुल नहीं आया? 1-2% आया बच्चों समझ में? नहीं 10-20% हो रहा है, 1-2 बहुत कम हो गया। 10-20% समझ में आएगी? यस सर। चलिए यस सर आया। चलिए सेम क्वेश्चन अगर हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स का नहीं, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे यू स्क्वायर लेते हैं, ठीक है? जैसे अभी हमारा क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ tan रूट एक्स है क्वेश्चन, ठीक है? tan रूट एक्स, तो आपको तो पता है इसका फॉर्मूला है किसका? डेरिवेटिव ऑफ tan x पता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए? sec square x. सेक्स स्क्वायर एक्स। चलिए डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर tan रूट x तो गड़बड़ हो गया, तो हम क्या करेंगे? लेट रूट x को मैं और एक वेरिएबल u एज्यूम कर लिया, तो क्या बन गया? d बाई डी यू ऑफ tan u। फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ पे u और यहाँ पे x पॉसिबल नहीं, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ा मुझे? d बाई डी यू ऑफ tan u इनटू du बाई dx करना पड़ा। बात क्लियर है यहाँ? अब जैसे d बाई dx ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, उस तरह d बाई डी ऑफ tan u क्या हो गया? sec स्क्वायर u लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना? इनटू d बाई dx ऑफ u, ठीक है ना? u की जगह पर क्या था? रूट x। अब d ये sec स्क्वायर u हो गया और 1 बाई रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x मैं आपको बताया था, रूट x का डेरिवेटिव याद कर लीजिए। रूट x का डेरिवेटिव कितना है वैसे? 1 बाई सर 1/2 रूट है। लास्ट में आपको u का वैल्यू पुट करना है, ये हो गया sec स्क्वायर u। u की जगह पे आप क्या लीजिए? रूट x इनटू 1 बाई x लिखो, 1 बाई रूट x। देखिए आंसर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा? लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस करके आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा बा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस हम फॉलो ही नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन हमें शॉर्टकट पता होना चाहिए, तो शॉर्टकट हम सीखेंगे कैसे निकालना शॉर्टकट, ठीक है? बस ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ। लिख लिया बच्चों? यस सर। Yes. चलिए एक जमा करिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x स्क्वायर दिया क्वेश्चन, d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम किसका डेरिवेटिव जानते हैं भाई? डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x। क्या होता है e टू पावर x का डेरिवेटिव? Sir, ये e टू द पावर है। e टू पावर x। तो डेरिवेटिव e टू पावर x स्क्वायर है, तो हम क्या से एज्यूम करते हैं? लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू u। जरूरी नहीं u, आपका मर्जी जो लेना लीजिए, मैं u लिख देता हूँ। तो ये मिल गया डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर u। अब गड़बड़ हो गया बच्चों, ये x और u गड़बड़ हो गया, नहीं हो पाएगा, तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा d बाई डी यू ऑफ e टू पावर u इनटू du बाय dx। सही है कि गलत है देख लीजिए बच्चों, सही क्यों गलत क्यों?
अब डेरिवेटिव डी बाई डी ऑफ ई टू आर यू क्या हो जाएगा, ई टू आर यू इंटू डी बाई डी एक्स। अब यू था, यू क्या था हमारा एक्स स्क्वायर, है ना, ई टू आर यू, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। लास्ट में यू का वैल्यू लिख दीजिए ई टू आर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। क्लियर, याद आ रहा है कुछ कुछ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक आप करके बताइए मुझको, एक करके भेजिए क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ ई टू आर रूट एक्स, इसका आंसर कीजिए। आप लोग क्या सब भेजिए, लेकिन भेजिए, वाह ऐसे चुपचाप बैठ जाता मेरे को लगता है किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमने राइट, और किसका हुआ, मानसी करेक्ट है, और अविनाश करेक्ट, अविनाश हाँ स्वयं करेक्ट है, अपूर्वा करेक्ट है। अपूर्वा घर में होगी कहाँ? आकाश करेक्ट है भाई, ओके ओके। नीतीश करेक्ट है, नीतीश करेक्ट है, अमित करेक्ट है, अंकित बोला ना रूट एक्स का डेरिवेटिव जो ना 1/2 रूट एक्स है, 1 बाई हो जाएगा, उसको खाली करेक्ट करो। लास्ट जो की हो ना, लास्ट 2 स्टेप वो हो जाएगा Yes, sir. बाई में होगा, ठीक है, उसको बाई में लिखो बस। ऋतु यू का वैल्यू लिखो, ऋतु लास्ट में आंसर भेजो, उसमें यू का आंसर नहीं लिखो, वैल्यू नहीं लिखो। विनय करेक्ट है, ओके करेक्ट। देखिए देख लीजिए, एक बार मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू यू, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ ई टू बार यू, चिन्ह लगाए हम, ये हो गया डी बाई डी यू ऑफ ई टू बार यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ई टू बार यू का डेरिवेटिव ई टू बार यू रहा, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या था रूट एक्स, ई टू बार यू इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ठीक है। लास्ट में यू का वैल्यू क्या था भाई, रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये प्रोसेस में नहीं करना है, प्रोसेस में करोगे तो रह जाओगे। वाह तनुज तुमसे नहीं हो पाया आंसर, तनुज नहीं हुआ, श्रीहरि का नहीं हुआ, अंकिता नहीं हुआ। सर हाँ सर डायरेक्ट आंसर लिखना चलेगा क्या सर? डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट ही लिखना है, डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, पर आता है जिनको लिखो। ज्योति वेरी गुड करेक्ट है, बाकी नहीं हुआ अंकिता भेजिए, सर अंकिता का हुआ दीप्ति का करेक्ट हुआ, अंकिता का करेक्ट है, सानिया नहीं भेजी, सानिया नहीं हुआ, भेजो भेजो भेजो। सभी नहीं हो पाया तुमसे, सर वो लास्ट 2 स्टेप नहीं हुआ सर, री वो मैं रूटेक्स डायरेक्ट मतलब। ठीक। देखिए बच्चों डायरेक्ट कैसे करना हुआ, डायरेक्ट करना जरूरी है। देखिए डायरेक्ट के लिए आपको मन में सोचना बहुत पड़ता है, और आपका ब्रॉड मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा से सोचेंगे और एज्यूम करेंगे मन में ही तो होगा, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूँ। ये लिख लिया ना, ये नंबर e टू बार रूट एक्स। यस सर। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, वाह कैसे मन में सोच के करना है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब दिया बच्चों, cos x क्यूब दिया, cos x क्यूब दिया। अब देखिए एंट्री कहाँ से देख, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पहला क्या पढ़े भाई, क्या पढ़े आप, पहला क्या, जब क्वेश्चन पढ़े
तो पहला वर्ड क्या है आपका माउथ में? कॉस। कॉस है पहला। पहला क्या है? कॉस है ना। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। कॉस का डेरिवेटिव क्या है भाई? माइनस साइन। माइनस साइन। माइनस साइन। एंगल जो है वही लिख दो। एंगल क्या था उसके साथ? एक्स क्यूब था। ठीक है चलिए कॉस का डेरिवेटिव निकालिए। कॉस के बाद हम क्या पढ़े नेक्स्ट? सर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। तो एक्स अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है भाई? सर 3x²। चलिए 3x square। आंसर हो गया। बात समझे? चलिए देखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x। पहला वर्ड क्या आपके दिमाग में आया भाई? पहला पढ़े तो क्या आया? सर 10। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर। tan के साथ जो भी था वही लिख दो sec स्क्वायर रूट x। tan पढ़ने के बाद क्या पढ़े आप? रूट x पढ़े। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 1/2 रूट x। 1/2 रूट x। लिख दिया। डायरेक्ट करना है बच्चों आपका एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है। ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्ट हमको करना है। अल्टीमेटली हमको डायरेक्ट सीखना है। जैसे मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ, देखिए ध्यान से, a टू पावर एक्स क्यूब। ठीक है पहला आप पढ़े क्या पढ़े? e एक्सपोनेंशियल। e का डेरिवेटिव क्या होता है? e होता है। तो e के ऊपर जो है वही लिख दो e टू पावर एक्स क्यूब लिख दो। फिर e पढ़ने के बाद ऊपर क्या लिखा? आप एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है भाई? 3x²। चलिए ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन है। डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर रूट ओवर ऑफ 10x। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर रूट ओवर ऑफ 10x। ध्यान से देखिए। ठीक है विनय देखो ऐसा आप पढ़े। स्टार्टिंग में आपको कौन सा लेटर दिखा? पहला कौन सा फंक्शन दिखा? हेलो हेलो हाँ जी भैया नमस्ते। बढ़िया भैया क्लास ले रहा था भैया। हाँ भैया खाली में कॉमर्स का अगर सीबीएसई का है तो सेम है भैया। हाँ सीबीएसई का है तो पढ़ा दूंगा। और कोई सा दूसरा बोर्ड है तो नहीं, क्योंकि दूसरा बोर्ड में किताब अलग हो जाता है तो जी नहीं भैया वो बोर्ड नहीं पढ़ा था भैया। उनका किताब अलग हो जाता है तो नहीं दो। नहीं हाँ हाँ भैया 9th 10th 11th हाँ भैया स्क्रीन दिख रहा है क्या भाई साहब? हाँ सर अब ठीक हो गया। वो फोन आ गया था ना इसलिए कट गया। मैं इससे रिकॉर्ड कर दिया। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, आपका शक्ल दिख रहा है सिर्फ। नहीं अभी आएगा। मेरा शक्ल मत देखो। चलो आज बहुत सर आपका जो चिक्स नहीं है क्या सर? हाँ भाई सर वो थोड़ा आप समझ सकते हैं शायद हम क्या बोल रहे हैं। पहली बार दिखे ना मनोज? नहीं सर हाँ तो 5 साल में पहली बार काटा। तुम लोग 4 साल से देख रहे हो। ठीक पहली बार देख रहे हो। इस वैसे इससे पहले बहुत काटे थे। आकाश भाई इससे पहले बहुत काटे थे सर। और तब तुम लोग बच्चे थे यार। तब तुम लोग कौन सा क्लास में थे बताओ? 7 में हो गए। हाँ सर
ये सर हम देखे थे हमारे स्कूल में एक बार। चलो ठीक है। चलिए डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर 10 रूट x। अगर हम फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करें तो पहला क्या देखे बच्चों, e देखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे बच्चों तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, वही जो भी है वही डेरिवेटिव होगा। मतलब e टू पावर रूट ओवर 10x है तो क्या लिखूंगा मैं, e टू पावर रूट ओवर 10x। ठीक है। अब e पढ़ने के बाद फिर क्या पढ़े आप, क्या पढ़े बताइए। रूट ओवर रूट रूट पढ़े, रूट x नहीं भाई, रूट पढ़े। अब रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। मतलब रूट के अंदर जो भी है, रूट के अंदर जो भी है, रूट ओवर अगर x है तो 1/2 रूट x है ना। रूट ओवर ऑफ u है तो क्या होगा 1/2 रूट u। तो रूट ओवर ऑफ 10x है तो क्या होगा 1/2 रूट 10x। अब रूट के अंदर क्या है आप पढ़े, 10x पढ़े। तो अब 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया भाई, सेक्स पर है। तो बहुत इजी है। थोड़ा समय लगेगा डेरिवेटिव का ये पोर्शन समझने में, आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वंस ये आपको समझना पड़ेगा ही मतलब ये क्या बोलते हैं, ऑप्शन नहीं आपके पास कि ये स्किप करके हम आगे पढ़ सकते हैं, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको देखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ एक आप खुद से ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए, होगा आंसर। साइन रूट ओवर ऑफ 10x स्क्वायर। थोड़ा ज़्यादा हार्ड है बच्चों, ट्राई करो एक बार, ठीक है ना, ट्राई करो एक बार, होना ही चाहिए। सर वो पूरा प्रोसेस में करेंगे कि डायरेक्ट? डायरेक्ट। वो जो जल्दी कर दे रहे साइन का क्या लीजिए, सब ट्राई करो, रॉन्ग होने तो भाई जो मैथ एक बार रॉन्ग नहीं किया वो मैथ नहीं किया। साइन का लिखिए cos, ठीक है 1/2 सेक्शन x 1, लास्ट वाला गलती कर दिया मैंने, 1/2x लिख दिया, 1/2x क्यों किया, खाली 2x होगा। हाँ दीप्ति करेक्ट है, नहीं दीप्ति गलत है, 10x का डेरिवेटिव तुम लिखे ही नहीं। हाँ इट इज करेक्ट है, यस सर, हो गया सर। हाँ हर्ष करेक्ट है भाई। हर्ष लास्ट का थोड़ा ठीक करो, सेक स्क्वायर x नहीं होगा, सेक x स्क्वायर होगा, सॉरी सेक स्क्वायर x होता है तो सेक स्क्वायर x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। हर्ष बोला खाली करेक्ट करो। आकाश भाई करेक्ट है, स्वयं सेक स्क्वायर होगा, तुम सेक लिखो, स्वयं सेक स्क्वायर करो। यस सर। अमनप्रीत लास्ट पोर्शन छूट गया, सेक स्क्वायर x स्क्वायर इनटू 2x होगा, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अविनाश करेक्ट है, दीप्ति करेक्ट है, ऋतु गलत है, लास्ट का छोड़ दिया ऋतु, सेक स्क्वायर x स्क्वायर इनटू 2x वो लिखो। मानसी करेक्ट नहीं है, सेक स्क्वायर x स्क्वायर होगा, सब उसमें कंफ्यूज हो रहे। विनय गलत है, पूर्वा कहाँ है, आदर्श प्रणव लगे, हाँ ओके ठीक है। अपूर्वा श्रीहरि सेक स्क्वायर x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर लिखोगे। राजनी सेक स्क्वायर x स्क्वायर, देखो एक बार देखो,
एक बार देखता हूँ, ऑलमोस्ट समझ गए हो, मतलब 50% 60% समझ गए हो। वाह, बाकी जो बच्चे नहीं भेज रहे हो ट्राई नहीं कर रहे, भाई ट्राई करो, रॉन्ग होगा, होने दो, ठीक है ना। तनुज तुमको नहीं आ रहा है कभी, एक बार भी नहीं भेजो, एक बार रॉन्ग करो भाई, रॉन्ग करने का भी एक अलग मजा है, ठीक है। हम ट्राई तो किए। चलिए पहला अब अंदर आते हैं, क्या साइन मिला, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा भाई साहब, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, cos कॉस के साथ जो है लिख दो, जो है लिख दो, tan x स्क्वायर लिख दिया। अब साइन के बाद मैं देखा रूट है, अब रूट के अंदर जो भी होता है उसका डेरिवेटिव होता है 1/2, रूट के अंदर जो था क्या था, tan x स्क्वायर था। अब रूट के बाद अंदर में घुसा, देखा tan, tan के साथ जो भी रहता है वो sec स्क्वायर x हो जाता है, sec स्क्वायर जो भी है उसके साथ क्या था, x स्क्वायर था। अब tan पढ़ने के बाद क्या देखा मैं, x स्क्वायर देखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, है ना। देखो कौन कौन कहाँ गलती किया, करेक्ट करो। भाई मैं प्रीवियस क्लास होमवर्क भेजा था ना भाई, होमवर्क बोला था ना, नहीं सर, क्या बात करो, कोई सा क्लास होमवर्क ही नहीं देता हूँ मैं। बोला था यार मनोज भाई। सर कौन सा सर? होमवर्क क्या दिया, कोई बताओ भाई, क्या होमवर्क दिया था मैं। सर प्रीवियस क्लास छुट्टी देते हो हम फर्स्ट क्लास नहीं देते सर। नहीं दिया था, नहीं दिए थे सर। अच्छा ठीक है ना, एक काम करते हैं भाई, अपना क्या बोलते हैं, हमारा ये चैप्टर सब तो हो गया ना, चैप्टर 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया ना, 1 का आधा अधूरा पढ़े, 2 ऑलमोस्ट पढ़े हैं, 2 पढ़े ना भाई, 2 पढ़े कि ना ट्यूशन में, सर पढ़े सर हम 1 2 ही नहीं पढ़े Yes, ट्यूशन sir. में। क्या बात कर रहे हो, पढ़े हैं भाई। 2 खाली पढ़े सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब हाँ ऐसे सर 1 नहीं पढ़े सर। 1 नहीं पढ़े, हाँ 2 पढ़े ना भाई, 1 नहीं पढ़े सर। हाँ 2 पढ़े है ना। एक काम कीजिए, हम लोग चैप्टर 2 पूरा होमवर्क कंप्लीट करो, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सारा चैप्टर 2 करो, और चैप्टर 3 तो बेकार है, चैप्टर 3 और 4 का खाली मिसलेनियस करो, चैप्टर 2 और 3 और 4 का मिसलेनियस, ये होमवर्क है भाई। देखो भूलना नहीं, तुम लोग हर पूरा ग्रुप में यूनिटी में गेम देते रहो, कि होमवर्क ही नहीं है। सर कल भेजना है क्या? जितना जल्दी हो जाए, कल से पहले थोड़ा, कल से पहले भेज दो। सर 3 तो हो चुका है ना, हाँ। ये तो ऑफलाइन हो गया था। हाँ मिसलेनियस करना है ना सर? हाँ हाँ 3 और 4 का मिसलेनियस। हाँ स्वागत है, बोलो। नमस्ते। क्या मार्क से मतलब नहीं है स्वागत, बस जाओ एडमिशन करा लो, हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, अच्छे बच्चों सबका एडमिशन हो। हाँ और कहाँ कराओ, नहीं अच्छे करवा लो, ठीक है ना, जितना जल्दी, क्योंकि इस बार सीट नहीं रहेगा, ठीक है ना। कोई बात कुछ नहीं, डायरेक्ट नाइट के बाद जाओगे, वहाँ पे बोलोगे सर एडमिशन कराना है 11 साइज में, तुम्हारा स्टैंडर्ड था ना, बस। हाँ कुछ नहीं, मम्मी के साथ ना, मम्मी को बोलना अच्छे से बोलेंगे, और जाना तो बाहर बैठे। चलिए और एक नंबर ट्राई कीजिए, डेरिवेटिव आप कुछ कुछ आ रहा था भाई, देखो बिल्कुल नहीं आ रहा तो बोलो, और कुछ तरीका से समझाओ, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर ऑफ साइन एक्स करो, ट्राई करो, डायरेक्ट करने का कोशिश करो, हो रहा तो अच्छा करो। तनुज जी साहब तू पहले भेज तो करके, तनुज सुन रहे हो? हाँ ना भी नहीं बोलता है तनुज। यस सर। हाँ यस, तू तेरा माइक काम करता तो बोलता क्यों नहीं थे, नम करके भेज दो।
और कौन एक बार भी नहीं भेजा? सानिया नहीं भेजी। सानिया भेजो। कुछ बच्चे तो बड़े बार भेज दिए। सभी फोटो उठा के भेज भाई। अच्छा तो क्वेश्चन पूछा है सभी सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे बात पूछ रहा है वो? यस सर हाँ देखो देखो सभी tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर। अब tan के साथ क्या था? x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर, समझे? अब फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा 2x। यस सर ये चलिए क्वेश्चन भेज दिए। एक एक कौन देखेगा? मैं लिख दे रहा हूँ, देख लो। यही भेजो कि और कुछ बचेगा। रूट ओवर ऑफ sin x क्यूब क्या होता है भाई? 1 बाय रूट है, तो रूट में क्या होता है? 1 बाय 2 जो भी अंदर लिख दो। क्या है? sin x क्यूब। अब अंदर आया तो देखिए sin का डेरिवेटिव क्या है भाई? cos x क्यूब। फिर sin के बाद क्या देखा? x क्यूब। x क्यूब का क्या है? 3x स्क्वायर। देख लो, तो यही लिखो कि और कुछ लिखो? यस सर, यस करेक्ट सर करेक्ट। यस सर यही है। यस सर देखो किसका करेक्ट है, नहीं है करेक्ट है, बताओ। सबका करेक्ट हुआ तो? यस सर। बट अब तो आपको पता चल गया कैसे करना है, चेन में लगाना है, अच्छे से आपको समझ में आ गया। और फटाफट फटाफट करते चलिए। 3 को 4 को क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट कर लीजिए। वाह, लॉग वाला नंबर नहीं कर रहा है प्रैक्टिस। चलिए ये नंबर कर लीजिए भाई। डेरिवेटिव ऑफ लॉग sec x plus tan x सेकंड एक साथ करके भेजेगा। डेरिवेटिव ऑफ e to power x sin x, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x क्यूब। ये sin इनवर्स वाला कर पाएंगे तो ठीक, नहीं तो मैं करूँगा। बाकी बिट 1 बिट 2 आपसे होना चाहिए। ट्राई कीजिए आप लोग, मैं भी सॉल्व करूँगा, क्रॉस चेक करेंगे, लेकिन ट्राई कीजिए। ठीक है, भेजिए। धनुष तुम नहीं भेजना अभी भी?
बड़ी देखिए फटाफट देखते हैं। वाह, जिनका हो गया ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए लॉग के साथ जो भी है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है भाई? डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है? सर 1 बाय x तो log के साथ जो है वो 1 बाय आ जाएगा। 1 बाय क्या हो गया? sec x प्लस 10x ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आप sec x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? sec x का डेरिवेटिव क्या है? sec x into 10x sec x into 10x, फिर प्लस का साइन था तो प्लस 10x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं e टू आर x sin x। पहला एक्सपोनेंशियल आ गया, उसका डेरिवेटिव वही होता है e टू आर x sin x। अब उसके बाद पड़ा x into sin x, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होके मतलब क्या लग जाएगा? u into v का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ u, सॉरी u नहीं, डेरिवेटिव ऑफ x into sin x प्लस x into डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो ये हो जाएगा क्या? e टू आर x sin x into डेरिवेटिव x 1 हो गया, तो क्या मिल गया? sin x प्लस x into डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो गया? cos x। देखिए सेकंड बिट राइट वाला सबका। अब थर्ड बिट देख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x। डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x क्या था? 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये था तो, है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ sin x क्यूब है, मतलब x का x स्क्वायर हो जा रहा है, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट ओवर ऑफ x to the power 6 x क्यूब का स्क्वायर मतलब x to the power 6 इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। देख लीजिए तीनों बिट का आंसर देखिए, मिलाइए, आपको सही है कि गलत हुआ देख लीजिएगा। अच्छा से देखिए। यस सर। अच्छा से देखिए, सब सही था सर, खाली 2 को छोड़। बिट्टू गलती वाला है क्या मनोज? यस सर। सेकंड गलत हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए भाई, जिनको डेरिवेटिव करेक्ट, ठीक है, जिनको डेरिवेटिव नहीं हो रहा है बहुत सीरियस इशू है भाई। डेरिवेटिव जैसा ही कीजिए बात, अगर आपका डेरिवेटिव नहीं होगा तो आप समझ लीजिए आप अपना 50% को छोड़ के बात कर रहे हैं, क्योंकि 50% क्वेश्चन आपका कैलकुलस से ही आएगा। कैलकुलस में तो समझ रहे ना भाई, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन, ये आपका मिला के हो जाता है कितना मार्क? अराउंड 38 मार्क इस बार का पैटर्न। सुनिए, वो होमवर्क बाद में कीजिएगा बच्चों। हाँ, अभी 50 नंबर भेजा हूँ ग्रुप में, 50 नंबर्स, ठीक है ना? आप अभी 1 घंटा के अंदर 9 बजे तक भेजे ना, 9 साढ़े 9 बजे तक 50 नंबर करके भेजे, तो 50 में जितना होगा 30 तो हो ही जाएगा मिनिमम। प्रोसेस करना नहीं है, डायरेक्ट करना है, ठीक है ना? सुन रहे हैं बात? हेलो, यस सर डायरेक्ट करना है, प्रोसेस नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है? कोशिश कीजिए कि 9:30-10 बजे के अंदर मैं 2-1 बजे तक सोता हूँ। जब भी हो जाएगा आज कंप्लीट करके भेजिए, सबका भेजिए। और सुनिए, और एक चीज, जो कंप्लीट कर लेना ग्रुप में बोल दीजिएगा कंप्लीटेड सर, होमवर्क सेंड, कुछ ऐसे मेंशन कर दिया ताकि बाकी जो बच्चे नहीं भेज रहे हैं उन लोग को देखे, उनको लगे कि बाप रे मेरे दोस्त लोग भेज रहे हैं, हमको भी भेजना है, ठीक है ना? वो बहुत काम करता है। मैं देखा हूँ 10 का क्लास में बोलता हूँ, 10 वाले एक भेजता, बाकी सब भेज देते, ठीक है? तो इतना थोड़ा कीजिए बच्चों प्लीज।